आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित जो अपडेट है वह मैं लगातार अपने चैनल पर दे रहा हूं। और इस क्रम में ये नया अपडेट आप लोगों के बीच है। और आपके मन में अभी तत्काल जो भी प्रश्न आ रहे होंगे उन सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि 9 तारीख से काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो निश्चित रूप से 9 दिसंबर से काउंसलिंग होगी। और जिनका आपको 9 तारीख को काउंसलिंग होना है उनके मोबाइल पर मैसेज आना भी शुरू हो गया है। और ये मैसेज आपको किस आधार पर आ रहे हैं, तो ये मैसेज जो है आपको रोल नंबर के आधार पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह अल्फ़ाबेट के आधार पर या मेरिट के आधार पर आ रहा है। यानी मेरिट सीरियल में जो पीछे भी है और उनका रोल नंबर अपने ज़िला में आगे है, तो उनको जो है आपको मैसेज आ रहा है। तो इसलिए यदि कोई यह मैंने इस बात को लेकर घबराए हैं कि मैं मेरिट में इतना ऊपर हूँ लेकिन फिर भी हमारा मैसेज अभी तक नहीं गिरा है, तो इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। मैसेज रोल नंबर के आधार पर गिर रही है, ठीक है। तो जिसका नहीं गिरा है तो उसका 9 को नहीं होना है, या होना होगा तो देर रात तक जो है उनको भी मैसेज आ जाएगी। नहीं तो उनका फिर 10 या 11 को होगा, तो कल परसों में उसका जो है मैसेज आएगा। तो लगातार आप अपने मैसेज बॉक्स को चेक करते रहे। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर भी काउंसलिंग किनका होगा, किस दिन किस स्लॉट में, ये आपको प्रदर्शित होगा। तो उसका लिंक आते ही आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके बाद जो है वाटर मार्क डॉक्यूमेंट जो है अभी तक डाउनलोड करने का ऑप्शन बीपीएससी के वेबसाइट पर नहीं आया है। अभी जब मैं रात के लगभग 7:15 बजे वीडियो बना रहा हूं आज, तो अभी तक ये ऑप्शन आपको नहीं आया है। जहां से आपको ये डाउनलोड होता वहां पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद दोपहर से ही वह घूम रहा है, यानी साइट जो है वो काम नहीं कर रहा है। और बीपीएससी के वेबसाइट पर इनको लेकर कोई सूचना भी नहीं दी गई है। तो निश्चित रूप से जिनका काउंसलिंग परसों होना है वह थोड़ा सा अपने को परेशान इस बात को लेकर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन विभाग को सारी बातें पता है, बीपीएससी को भी पता है। तो आपको ऐसा कोई टेक्निकल यदि आपको इश्यू आता है तो विभाग जो है काउंसलिंग के डेट को आगे भी बढ़ा सकती है, या नहीं तो बिना वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट से भी वह काउंसलिंग करवा सकती है। तो देखिए आगे इसको लेकर क्या अपडेट आता है। इनके बाद जो है आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है परसों, ठीक है, इसको लेकर अलग अलग तरह के जो मैसेज हैं वह आपको ग्रुप में घूम रहे हैं। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर इस चेक लिस्ट को देख रहे होंगे, किसी साथी ने बनाकर शेयर किया है या विभाग के द्वारा शेयर नहीं किया गया है। इसमें आपको जो चेक लिस्ट बनाई गई है उसमें पहले नंबर पर आपको इंटरनेट वाला एडमिट कार्ड जो परीक्षा समय लेकर गए थे उनको रखा गया है, तो वह तो बहुत ज़रूरी है ही। दूसरे नंबर पर इन्होंने परीक्षा का आवेदन पत्र रखा है, इसकी आपको काउंसलिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। और आवेदन पत्र अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब ऑनलाइन bpsc.bih.nic पर आप जाएंगे और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो प्रोफाइल खुलेगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन होगा। वहां से आप उसको प्रिंट करवा करके अपने भविष्य के लिए संधारित कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं।
लेकिन काउंसलिंग में उसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चौथे नंबर पर है। तो ये आपको चाहिए, आप फॉर्म जो भरे होंगे उसमें भी मैट्रिक का अंक पत्र या प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डाले होंगे, तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र है, ये भी आप साथ में ओरिजिनल और फोटोकॉपी रख लीजिएगा। यदि आप इसको पहले अपलोड किए थे और वो आपको मतलब ये आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, डीएलएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र या बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीटेड का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास जाति जिन पर लागू होता है उनके लिए निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस वाला जो है 8 साल वाला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको बैंक पासबुक सबका मांग नहीं किया गया है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज, दिव्यांगता यदि है आपके पास तो वो, नहीं तो फिर पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो जो फॉर्म भरने के समय दिए थे वही आपको लेकर, मतलब ये एक ऐसा चेक लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इनका ओरिजिनल और इनका जो है फोटोकॉपी आप एक एक सेट करा करके अपने एक फाइल में रख लीजिएगा। उनके बाद आप क्या कीजिएगा, तो बीपीएससी के साइट से आप जो जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उस पर वाटर मार्क लगा होगा, उसका एक अलग आप क्या कीजिएगा, अलग से कॉपी करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी, दो दो कॉपी, वैसी ज़रूरत एक एक कॉपी का पड़ेगा, लेकिन दो दो कॉपी फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। एक आपको वो डाउनलोड किया हुआ होगा, इसको अलग अलग, माना जो डाउनलोड आप करेंगे उन्हीं सब कागजों का दो दो सेट में आपको फोटो कॉपी करवा करके और उसको क्या कर देना है, पिनअप करके, वो 3 सेट हो गया। उसके बाद उन डॉक्यूमेंटों का जो ओरिजिनल कॉपी है उसको एक अलग में रख लीजिएगा। इतना को ही वहां पर आपको उसमें ओरिजिनल वाटर मार्क वाला आपको वहां पर देखने को मांगा जाएगा। इनके अलावे जो अतिरिक्त प्रमाण पत्र इस लिस्ट में है उसको आप क्या कर सकते हैं, तो अलग में इन सब का ओरिजिनल और फोटो कॉपी रख सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं किए थे अपलोड, ठीक है, तो वो तो वाटर मार्क बने में नहीं आएगा। तो यहाँ तो कहा गया कि जो वाटर मार्क बना में आएगा उसी का वहां जांच होगा, लेकिन इन केस वहां पर हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग का मांग दिया जाए, तो फिर आप नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे कागजात और इनके एक एक फोटो कॉपी आपको रखनी है, ठीक है, ये इस लिस्ट में जितना भी है। लेकिन आपको जो वहां काउंसलिंग के लिए प्रस्तुत करना है, तो जो वाटर मार्क वाला होगा ना, उसी का आप कम से कम और 2 सेट फोटोकॉपी करवा करके सेट कर लीजिएगा। और फाइन जो कूट वाला आता है, प्लास्टिक वाला नहीं, कूट वाले फाइन में उसको डाल करके उसको जो है रस्सी से बांध दीजिएगा, ठीक है। सब पर स्व अभिप्रमाणित और अपना जो है सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये लेकर के आपको क्या करना है, जाना है, ठीक है। तो ये अभी तत्कालिक सबके मन में प्रश्न सब उभर रहे थे, इस वीडियो में मैंने उनका उत्तर देने का कोशिश किया। आगे और कोई अपडेट मिलती है या क्या ले जाना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, तो इसका एक और क्लियर वीडियो मैं कल मॉर्निंग में बना दूंगा, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है।